चुनाव खत्म होते ही अक्सर प्रत्याशियों के चेहरे देख पाना जनता ही नहीं कार्यकर्ताओं के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता रहा है। लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव निपटने के बाद से ही लगातार लोकसभा क्षेत्र के भ्रमण पर है। अपने धन्यवाद भ्रमण कार्यक्रम के तहत कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल शुक्रवार को थराली विधानसभा पहुंचे, जहां देवाल, थराली और नारायणबगड़ बाजार में स्थानीय जनता का आभार प्रकट करने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर मतदाताओं का आभार प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोदियाल ने कहा कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। परिणाम क्या रहेंगे ये तो 4 जून को सबके सामने होगा, लेकिन जिन मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व में अपने मतदान का प्रयोग किया, कांग्रेस कार्यकर्ता उनके विश्वास को कायम रखने के लिए गांव-गांव जाकर उनका धन्यवाद व्यक्त करें। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस पौड़ी लोकसभा सीट पर बीजेपी सबसे मजबूत अपने को मानती है, उस सीट पर आज भाजपा खुद कांटे की टक्कर बता रही है और कम मतदान प्रतिशत बता रहा है कि मतदाता सरकार से नाराज है। ऐसे में कम मतदान प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। तो गणेश, जो भी लोगों का निर्णय है वो मत पेटियों में बंद है, ईवीएम मशीनों में बंद है। मैं अगर यहाँ पर दौरे में आया हूँ, अगर भ्रमण कार्यक्रम में आया हूँ, तो इस रूप में आया हूँ कि मैं सम्मानित हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का और सभी मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित कर सकूं। देखिए, चुनाव निश्चित रूप में दलीय आधार पर चुनाव होते हैं। अब यहाँ पर 2 दल हैं, कांग्रेस है और बीजेपी है, एक का चुनाव होगा। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आम मतदाता में नेताओं के प्रति विश्वास बना रहे। जिस प्रकार से चुनाव में लगातार मतों का गिरना दर्ज किया जा रहा है, वोटिंग का परसेंटेज गिरावट की ओर है, ये प्रतीत होता है कि आम लोगों का, आम मतदाताओं का नेताओं पर विश्वास नहीं रहा। तो ये लोकतांत्रिक पद्धति में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बना रहे, नेताओं पर आम लोगों का विश्वास बना रहे, इसलिए आवश्यक मुझे लगता था कि चुनाव जब मत पड़ जाएंगे उसके बाद और रिजल्ट आने से पहले हमें मतदाताओं के बीच जाना चाहिए, उनका धन्यवाद कहना चाहिए, उसीलिए मैं आया। निर्वाचन आयोग मैं इस बारे में अगर मैं देहरादून जाऊंगा तो मैं चुनाव आयुक्त से इसमें समझना चाहूंगा कि भाई ये क्या बात है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ईवीएम में, किसी पोल पर हमें 211 वोट दर्ज हैं कि भाई इस पर 211 वोट पड़े हैं कुल, तो वो 11 दिन बाद 211 से 212 कैसे हो जाएंगे? मैं इस बात को नहीं समझ रहा हूं। तो हम तो अब जो हमें सर्टिफिकेट मिले हैं ईवीएम तमाम पोलों से कि इस ईवीएम में, इस नंबर की ईवीएम में इतने वोट पड़े हैं। मेरा हमारे तमाम अध्यक्ष गणों से निवेदन है कि वो अपने विकास खंड के अंतर्गत और तमाम हमारे विधायक जो लड़े लोग हैं हमारे या पूर्व में विधायक रहे, उनसे भी अब मेरा आग्रह है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तमाम पोलों के उन सर्टिफिकेट्स को इकट्ठा रखें, उस फॉर्म को इकट्ठा रखें जिसमें ये दर्ज है कि इस पोल से इतने वोट पड़े हैं। और उसके बाद अगर मशीनों में ज़्यादा वोट निकलते हैं तो ये तो चुनाव आयोग के सामने एक प्रश्न होगा, भारत की इस चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि भाई जब सर्टिफिकेट अगर 211 वोट का है तो इस मशीन में 212 या 212 से अधिक, 211 से अधिक वोट कैसे हो गए? ये तो अपने आप में एक स्वयं बड़ा प्रश्न है।